छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंगितराई गांव में वेदांता पावर प्लांट में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के बॉयलर में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन, पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। मलबे में कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। हादसे के बाद सुरक्षा मानकों पर सवाल उठने लगे हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजधानी रायपुर में आज राज्य आरएससी मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस बैठक में युवाओं और किसानों के हित में बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजनाओं और किसानों के लिए राहत पैकेज पर विचार कर सकती है। इसके अलावा समर्थन मूल्य, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे भी चर्चा में शामिल रहेंगे। बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के लाखों लोग इस बैठक से सकारात्मक फैसलों की उम्मीद लगाए बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 अप्रैल से हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित कई शहरों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने भी सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की गई। हैदमतरी जिले के गंगरेल में 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 55 जोड़े एक साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना है। सरकार की ओर से नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता और जरूरी सामान भी दिया जाएगा। यह आयोजन सामाजिक सहयोग और सामूहिकता का प्रतीक माना जाता है। प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादियों का आत्मसमर्पण लगातार जारी है। हाल ही में गरियाबंद जिले में 9 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। इनके पास से आक, 47 और इंसस राइफल जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकार की पुनर्वास नीति और विकास कार्यों के कारण माओवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण करने दूसरी कार पाससालियां वालों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। लगातार हो रहे सरेंडर से नक्सलवाद कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ भारतीय उड़न गिलहरी यानी फ्लाइंग स्क्विरल देखी गई है। ये प्रजाति बहुत कम देखने को मिलती है और इसका दिखना वन्य जीव संरक्षण के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह जंगल के स्वस्थ इकोसिस्टम का संकेत है। इससे क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर उम्मीद बढ़ी है। साथ ही यह खोज पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस तरह की दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण जरूरी है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के विचार आज भी समाज को दिशा देते हैं। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सरकार ने भी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। यह दिन समाज में समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। रायपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए साहित्य भवन और सियान सदन को नई इमारतों की सौगात मिली है। इन आधुनिक भवनों में साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को इससे जोड़ना है। इन भवनों से कलाकारों और साहित्यकारों को बेहतर मंच मिलेगा। साथ ही आम लोगों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा।
यह पहल राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार द्वारा सड़कों, पुलों और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे दूर दराज के गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। लोगों को अब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि विकास के जरिए नक्सलवाद को कमजोर किया जा सकता है। ग्रामीणों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है और वे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत 536 करोड़ रुपए के फंड के उपयोग को लेकर नोटिस जारी किया है।